एस्केलेंट की तरफ से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब एसोसिएट प्रोजेक्ट लीड की है, जिसकी सैलरी 10 टू 12 एलपीए के बीच रह सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 एलपीए एज अ बेस सैलरी, और डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। आप किसी भी डोमेन से ग्रेजुएट है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपके पास जो इस जॉब में स्किल्स है वो स्किल्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो स्किल्स वगैरह या जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जॉब पे आगे बढ़ते हैं। तो एसोसिएट प्रोजेक्ट लीड की जो ये जॉब है, ये इसका जो लोकेशन है वर्चुअल, ऑफिस भी वर्चुअल इंडिया और लोकेशन भी पैन इंडिया के लिए हायरिंग है। स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेज आ जाएगा, आपको अप्लाई कैसे करना है वो अभी चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है, हु वी आर, तो ये कंपनी का डिटेल दिया हुआ है, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या वर्क करती है। सो एस्केलेंट इज एन अवार्ड विनिंग डेटा एनालिसिस एंड एडवाइजरी फर्म दैट हेल्प्स clients understand human and market behavior to navigate disruption. As a catalyst of progress for more than 40 years, our strategies guide the world's leading brands. So ये basically इनका काम क्या रहता है कि इनके इनकी जो रिसर्च टीम है उसके बेसिस पे उसके वो सारा कुछ पैरामीटर चेक मेजर करने के बाद ये जो कंपनीज या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये गाइडेंस या आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी कह सकते हो आप, कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटेजी या कुछ भी आप जो मान लो, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। अभी वाई स्किलिंग तो ये सब आप पढ़ लेना, फालतू वीडियो लंबा होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने मॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छी जॉब पोस्ट करी है, सॉरी मॉर्निंग नहीं, कल मैंने 3 जॉब अच्छी अच्छी पोस्ट करी हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अमेजोन की जॉब भी पोस्ट करी है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। सारा आपको लिंक ये आई बटन पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पे जाइए, आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट पिछले 10 वीडियो में अप्लाई कर दीजिए, आपको रिप्लाई फॉर श्योर आ जाएगा। ओके, सो रोल ओवरव्यू, रोल का क्या है। इन दिस मल्टी फेस्ड रोल यू विल कल्टिवेट एंड ग्रो रिलेशनशिप विथ अवर क्लाइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स, बाय earning their trust, earning their trust, advocating for their needs, and developing audience expertise, and create engaging environment to open. Okay, so basically मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इसका काम क्या रहने वाला है। इसमें आपको जो इनके कस्टमर्स होंगे या जो इनके क्लाइंट्स होंगे उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। साथ ही साथ जो इनका इंटरफेस होगा उसको यूज़र फ्रेंडली, आपको इनके जो भी टीम्स होंगी लाइक इनका जो सेल्स टीम होगा, इनका एनालिसिस टीम होगा, इनका आईटी टीम होगा, जो ये इनके प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे, सभी के साथ कोलैब करना होगा। वैसे ही वर्क लग रहा है मुझे। आगे पढ़ लेते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स, जो अभी बात कर लिया हमने, उनके फीडबैक लेने, उनके ओपिनियन लेने, उनके इमोशंस व्हाट इज इमोशंस मीन्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको उनकी फीलिंग समझनी है, आपको ये जानना है कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या लैक हो रहा है आपके प्रोडक्ट में। ये नहीं कि आप घर गृहस्थी की बातें करने लगो उनसे। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसमें क्या कमियां हैं, आप क्या सुधार सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाय बिहेवियर या हम कह सकते हैं उनसे बॉन्ड बनाने के बाद ही पता चलती हैं। बिकम समवन मेंबर, गेट टू नो एंड ट्रस्ट, हाँ ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हेल्प टू रिफाइन एंड फास्टर शेयर्ड पर्पस एंड द अप्रोप्रिएट टू टोन अमॉन्ग्स, ठीक है। और ये बेसिकली वही है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे है कि आपको बात कैसे करनी है, ये वो आपको इसकी लिंक रहेगी, आप पढ़ लीजिएगा, और मैं मेन पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। ऑन बोर्ड कम्युनिटी मेंबर्स इंश्योर कम्युनिटी कंपोजिशंस एंड वेट द मेंबर्स facing community side for appropriate content and alignment to the client's objectives, track, analyze, and optimize participations and community vibrancy. So यही है कि आपको कोलैब मीन्स कोलैब नहीं, आपको जो भी टीम्स हैं उनके साथ अलाइन करना होगा, आपके जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो फुलफिल करने होंगे, क्लाइंट पर्सपेक्टिव, क्लाइंट ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ आपको समझना होगा। उसके बाद वर्क विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स लाइक आपके जो भी एक्विजिशन टीम होगी, सर्वे रिक्रूटमेंट, सर्वे लॉन्च, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, मतलब एंड टू एंड डिलीवरी वाला काम समझ लीजिए। अब इसमें आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। वर्सेटाइल कम्युनिकेशन स्किल्स विद कंफर्ट अडेप्टिंग टोन एंड टेनर टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, must be able to work under tight deadlines. Fantastic organizational skills, ability to multitask, flexible, self-managed, and self-motivated with a problem solver attitude, comfortable with simultaneously managing multiple projects and competing
प्रायोरिटीज। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको जो भी इनका, पहली चीज़ तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ, इनके क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ आपको आपको डील करनी है, आपको बातें करनी है, या आपको उनके जो भी इश्यूज हैं वो समझने हैं। आप डेडलाइंस, मतलब अगर कोई डेडलाइन मिली है आपको कि आज शाम तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए, तो वो काम होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर 3 काम आ गए तो आपको पहले प्रायोरिटी किस काम को देनी है इसकी समझ भी होनी चाहिए। क्यूरोसिटी, कंफर्टेबल क्यूरोसिटी, समथिंग लाइक आप आपको क्यूरोसिटी है उस चीज़ को जल्द समझने, जानने या कुछ करने की, वही है। तो यही थी बेसिकली। अगर आपके पास मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन का नॉलेज है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। मार्केट रिसर्च टूल्स अगर आपसे आते हैं तो प्लस पॉइंट रहेगा। और यही था, सोशल मीडिया, एक्सेल, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपसे आनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो आनी ही चाहिए। ओके, सो यही था आज की जॉब रोल। ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या व्हाट्सएप चैनल, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और ढेर सारी जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।